भाई दिवाली बीत गए और भैया दूज आए वाला है। तो आज है ओके बीच में गोवर्धन, मतलब हम कह रहे हैं कि दिवाली बीत गई और आज गोवर्धन है, अब भैया दूज कल पड़ेगा। अब गोवर्धन पर बात करी जाए तो भाई हमें जितना समझ में आवा कि गोवर्धन जो होता है ये है अपनी ताकत को पहचानना। मतलब हमारे पास, हमारा देश में प्राकृतिक संपदा ही हमारा धन है। गोवंश, गोबर, गाय का दूध, झरने, नदी, तालाब, हवा, पहाड़, ये हमारी यूएसपी हमारे हिंदुस्तान की। तो हम जब इसको पहचानेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने आप समृद्ध होंगे, बजाय इसके कि हम विदेशी नौकरियों के पीछे भागें और पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करें। इससे बेहतर है कि हम अपनी संपदा को पहचानें। यही बताने के लिए ये गोवर्धन की पूजा होती है कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, लोगों को बचाया बारिश से। उसी की याद में ये चीज़ें मनाई जाती हैं कि गोबर के उससे बनाई जाती हैं, अल्पनाएं बनाई जाती हैं और उसकी पूजा होती है। मैंने इसका सांकेतिक मतलब यही निकाला है। बाकी किस पुराण में क्या लिखा है, किस वेद में क्या लिखा है, वो तो लिखा है, होगा लिखा है, तभी वो चीज़ें होती आ रही हैं। और बाकी उसमें जो गोवर्धन में चूड़ा और खील वगैरह डालते हैं, उसका जो सिंबॉलिक अर्थ मुझे लगता है कि हम अपनी फसलों का सम्मान करें, अपने यहाँ पैदा होने वाले अनाज का सम्मान करें। यही गोवर्धन की पूजा कहीं ना कहीं बताती है। और गोबर को बोलते हैं कि उसमें वैसे ही ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एंटी बैक्टीरियल होती हैं। अभी तो घर में लीपा जाता था गोबर से, गोबर और गेरू मिला के लिपाई होती थी। आज भी किसी भी शुभ पूजा में आप देख लीजिएगा कि गोबर ज़रूर मंगाया जाता है, गोबर के गौरा बनते हैं, उन्हीं की पूजा होती है। तो मैंने जब बहुत सोचा तो मुझे यही समझ में आया कि शायद यही है गोवर्धन का मतलब, कि हम अपनी ताकत को पहचानें, अपने संसाधनों को पहचानें और उनसे हम पैसा कमाएं, अपनी जीवन यापन की चीज़ें शुरू